ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिभिरूपासिततीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः, पृथ्वीगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य श्री आचार्य उमास्वामी विरचितमिदं शास्त्रं वक्तारः श्रोतारश्च सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगनी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांतमूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हम सभी लोग बहुत पुण्यशाली हैं। इस कलिकाल में रहते हुए भी, भीषण भयावह इस पंचम काल के वासी होते हुए भी, अज्ञान का अंधकार और मिथ्यात्व की तिमिश्रा संपूर्ण विश्व में छाई हुई और प्राणिमात्र के जनजीवन को अत्यंत विच्छिन्न करती हुई फैली है। फिर भी आज हमारे हाथ में भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा उपदिष्ट और पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रतिपादित यह श्रुत दीप, आगम दीप आज हमारे हाथ में है, जिसके प्रकाश में चलते हुए हम मोक्ष मार्ग की यात्रा कर सकते हैं। स्वाध्याय तत्वार्थ सूत्र परमागम का आज से हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। किस लिए पढ़ना है? टाइम पास के लिए पढ़ना है? घर में आपको कोई काम नहीं इसलिए पढ़ना है? हम लोग मनोरंजन के लिए या श्रोताओं की भीड़ बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं? किस लिए? आपने बहुत सरलता से उत्तर दिया, आत्मकल्याण के लिए। लेकिन आत्मा क्या वस्तु है और उसका कल्याण क्या कहलाता है? आत्मकल्याण शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? और वह आत्मा कब से संसार में भटकती हुई आई है? आज इस वर्तमान जीवन में आने तक उसने कितने दुख दर्द झेले हैं? और यदि आज हमने सन्मार्ग को धारण नहीं किया, अर्थात मोक्ष मार्ग की आराधना प्रारंभ नहीं की, तो भविष्य में भी, भूतकाल में जितना काल बीत चुका है उससे भी अनंत गुना भविष्य काल ज़्यादा है। अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे हैं, किंतु भूतकाल जितना बीत चुका है उससे अनंतानंत गुना भविष्य काल है। और यदि वर्तमान में हमने अपने जीवन को संभाल नहीं लिया
तो भविष्य में अनंत काल तक हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए चतुर्गति संसार के इस परिभ्रमण से यदि हम छूटना चाहते हैं, कौन कौन चाहते हैं आप में से छूटना? सब कुछ, सभी छूटना चाहते, पक्का? नक्की बघा तपासून। संसार भ्रमण से हम सभी लोग छूटना चाहते हैं और इसलिए यहाँ पर आकर के हम सभी लोग यह उपक्रम कर रहे हैं। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने भी छहडाला में क्या कहा कि उन करुणाधारी गुरुदेव की दुख को हरण करने वाली और सुख को प्रदान करने वाली वह पवित्र वाणी हो रही है, प्राप्त हो रही है। हे भव्य जीवो, ताही सुनो। उन गुरुओं के उस पवित्र उपदेश को सुनो। कैसे सुनो? मन थिर आन, मन स्थिर करके सुनिए। हो सकता है कभी कभी विषय अपरिचित होने के कारण, नया विषय होने के कारण हमारा मन उसमें नहीं लगे, लेकिन हम प्रयास करें। मैंने आपको कल गारंटी दी थी, कुछ लोगों को लगता है कि हमें समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था कल? कलर गया तो पैसे वापस। ऐसा नहीं होगा, आप सबको पक्का समझ में आएगा। लेकिन पहली ही बैठक में, पहली ही कक्षा में, पहले बार के अध्ययन में ही मुझे 100% समझ में आना चाहिए, इस बात का आग्रह छोड़ देना है। कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान एक बार में ही हर किसी को ग्रहण नहीं होता। एक पाठी जो ज्ञानी होते थे अकलंक आचार्य देव तक, वैसे ज्ञानी आज कोई नहीं है। बार बार पढ़ करके, सुन करके, चिंतन मनन करने के बाद जिनवानी का ग्रहण होता है, लेकिन आपको भी पक्का समझ में आएगा। बस मन में ठान लेना है कि मुझे वस्तु स्वरूप को जानने के लिए परमागम का अध्ययन करना है, जिनवानी की आराधना करनी है। आचार्य कुंद देव ने अष्ट प्राभृत में एक बहुत सुंदर गाथा दी है, तो उसी गाथा का यहाँ अर्थ विश्लेषण करने वाला हूँ। तब तक दौलत राम जी ने कहा है कि ताही सुनो भवि मन थिर आन। हे भव्यात्माओं, मन को स्थिर करके उन गुरुओं के उपदेश को सुनो। लेकिन कब? कंपल्शन नहीं है, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो सुनिए, जबरदस्ती नहीं है। जैन धर्म में जबरदस्ती से किसी को धर्मात्मा नहीं बनाया जाता। हाँ, हर किसी को प्रेरणा दी जाती है, स्फूर्ति दी जाती है, उनकी योग्यता बताई जाती है। लेकिन आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आपका भला होगा, कल्याण होगा, यह उनके सामने स्पष्ट करने के बाद चॉइस योर सेल्फ। क्या चुनना है यह आपकी स्वतंत्रता है। कल्याण का मार्ग स्वीकार करना है, क्या भवभ्रमण के उस भयंकर जंगल में भटकना है, वो आपको चुनना है। इसलिए हमें जिनवानी की आराधना करनी है। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि महाराज हम पंचम काल में हैं, पंचम काल में हैं, पंचम काल में। हमारे कुछ पीढ़ी पहले के पूर्वजों की तुलना में हम बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों पूछिए? क्योंकि उनके जीवन के काल में भारतवर्ष में मुगलों की सत्ता थी, अंग्रेजों की सत्ता थी, और उस काल में धर्म करना एक अपराध था। समीचीन धर्म की आराधना करना एक प्रकार का गुनाह था। ऐसे काल में भी उन लोगों ने अपने अपने शक्ति अनुसार, परिस्थिति के अनुरूप धर्म पुरुषार्थ करने का प्रयास किया। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुसार भी स्वतंत्र है धर्म करने के लिए, और उन महामहिम चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य देव की कृपा है, जिनके अनेक कष्ट, उपसर्ग और परिश्रमों को सहने के कारण इस भारतीय वसुंधरा पर निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुजनों का, मुनियों का विहार अनिर्बंध रूप से हो रहा है। यह सब उनकी ही महिमा है, यह उनके उपकार हैं। और इसी कारण आज भारतवर्ष के अनेक राज्यों में, अनेक जिलों में, अनेक गांवों, शहरों में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का, आरिकाओं का, त्यागी व्रतियों का चातुर्मास हो रहा है, सत्संग प्राप्त हो रहा है। और उस कारण से पूर्वाचार्य प्रणीत आगम ग्रंथों की वाचनाओं के माध्यम से अज्ञान का निवारण और सम्यक ज्ञान का प्रकाशन हो रहा है। हम सबको उस सम्यक ज्ञान की आराधना करनी। समझा लगले ना सर्वांना? ठीक है। इसलिए भगवान कुंद आचार्य देव ने अष्ट प्राभृत में गाथा बताई। इन जिन वचनों की, जिनेन्द्र देव की वाणी की महिमा क्या है? जिन वयन मोसह मिनम, क्या कहते हैं कुंद भगवान? जिन वयन, प्राकृत भाषा की गाथा है। जिन वयन मोसह मिनम
विषय सुह विरेयनम अमिद भूदम जर मरण वाही हरणम खय कर्णम सव्व दुखानम। देखिए क्या कहा उन्होंने, इनम जिन वयनम, जिनेन्द्र भगवान के जो वचन हैं ये कैसे हैं, जिन वयन मोसह मिनम, ये जिनेन्द्र देव के जो वचन है ये परम औषधि के समान है, महा औषधि के समान। आप सभी लोगों में से बहुत से लोग अनुभवी हैं, वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, आप लोग जानते हैं, कोई इसमें डॉक्टर फील्ड की भी होंगे, कोणी आहेत का डॉक्टर याच्यामध्ये, मेडिकल सेक्टर के भी हो सकते हैं। आजकल रोग अनेक संख्या में बढ़ चुके हैं, लेकिन एक रोग की दवा दूसरे रोग पर नहीं चलती। जरा क्षितिश सर्वांना आवाज जाईल अशा पद्धतीने काय करता येते का बघा। हां, एक रोग की औषधि दूसरे रोग पर नहीं लागू होती। कैंसर की औषधि हार्ट वालों को लागू नहीं होती, हार्ट की औषधि किडनी वालों को चलती नहीं है, किडनी वालों की औषधि लिवर रोगियों को नहीं चलती है। एक रोग की औषधि दूसरे रोग के लिए कार्य नहीं करती है, समझा लगले। हर रोग के लिए स्वतंत्र दवा है, स्वतंत्र औषधि है, किंतु कुंद कुंद भगवान कहते हैं इनम जिन वैनम ओसहम, ये जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है ये परम औषधि है। ये शारीरिक रोग को मिटाने के लिए, मानसिक रोग को मिटाने के लिए, जन्म जरा मृत्यु के भव रोग को मिटाने के लिए, और भी अनेक प्रकार के जितने भी दुख है, रोग है, शोक है, तकलीफें हैं, उन सभी दुखों को मिटाने के लिए, सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने के लिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी परम औषधि है। जिन वयन मोसह मिनम विषय सुह विरेयनम, और पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति के भाव को विरेचित करने वाली है। विषय सुह विरेयनम अमिद भूदम, और अमृत के समान है। किसके समान है? अमृत, जिसका सेवन करने पर यह जीव अमरत्व को अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त करेगा, ऐसी यह जिनवाणी है। जिन वयन मोसह मिनम विषय सुह विरेयनम अमिद भूदम जर मरण वाही हरणम। जर मरण यानी, जर यानी जरा यानी बुढ़ापा, और मरण यानी मृत्यु। जन्म जरा मृत्यु रूपी संसार के संपूर्ण दुख को मिटाने वाली है। खय कर्णम सव दुखानम, और समस्त दुखों को नष्ट करने वाली है, ऐसी यह जिनवानी है। तो यदि हमें जन्म जरा मृत्यु से छूटना हो, जरा और व्याधि के दुख से छुटकारा पाना हो, अनेक प्रकार के पीड़ाओं से यदि मुक्त होना हो और अतीन्द्रिय शाश्वत आनंद के पात्र बनना हो, तो हमें जिनवानी सुननी है। अब किन किन को बनना है ऐसा बताओ। आपको नहीं बनना है? अतीन्द्रिय सुख, शाश्वत सुख नहीं चाहिए आपको? पक्का चाहिए। कहाँ मिलता है? डी मार्ट में, बिग बाजार में, किसी मॉल में, दुनिया के किसी मार्केट में नहीं। वह अतीन्द्रिय आनंद हमारे भीतर से ही प्रस्फुटित होने वाला है, प्रकटित होने वाला है। लेकिन उस आनंद को रोकने वाले जो अनादिकालीन कर्म हैं, उन कर्मों को किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है, उसी का उपाय यहाँ पर बताया जाएगा। इस परमागम के माध्यम से हम जीवादि 7 प्रकार के तत्वों का स्वरूप समझने वाले हैं, क्योंकि जीवादि 7 प्रकार के तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। फिर सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, उसके प्राप्ति का उपाय क्या है, वो किस प्रकार के भेद को धारण करता है, सब धीरे धीरे क्रमशः आएगा। सारे इस विषय में जो जितने भी प्रश्न आपके उत्पन्न होने वाले, उन सबका उत्तर आगे आने वाला है। बस धैर्य के साथ प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनने समझने की तैयारी होनी चाहिए। किन किन की है तैयारी? सबकी है। प्रत्यक्ष सुनिए, परोक्ष सुनिए, जैसा भी सुनिए, लेकिन सुनिए। मैं बता रहा हूँ इसलिए सुनिए ऐसा नहीं है। मैं बताने के बजाय आपके निमित्त से धर्म चर्चा कर रहा हूँ, आपके साथ साथ मुझे भी लाभ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? पक्का हो रहा है। हमारे आचार्य महाराज एक उदाहरण देते थे, सन्मति सागर आचार्य देव। आप लोग, आपके घर में कोई अतिथि आए, मेहमान आए, तो उनका औक्षण करते हैं, तिलक माला करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आए हुए अतिथि को तिलक लगाते समय, चंदन का टीका लगाते समय, उन अतिथि को टीका बाद में लगेगा, पहले आपका हाथ सुगंधित हो जाएगा, बराबर?
उसी प्रकार ये जो यहाँ चर्चा चल रही है, आपको कितना लाभ होगा पता नहीं, लेकिन आपके निमित्त से मुझे तो लाभ हो रहा है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। क्यों? निमित्त चाहिए। यहाँ ये चर्चा क्या मैं आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके निमित्त से मुझे भी पढ़ने मिल रहा है। और हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे कि पढ़ने वालों से ज़्यादा पढ़ाने वाला पहला विद्यार्थी होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले जो श्रोता हैं वो इस विषय में क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी क्या क्या जिज्ञासाएं हो सकती है, क्या क्या तर्क हो सकते हैं, उसके अनुसार उनको उस विषय वस्तु को समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया जाना आवश्यक है, शास्त्रीय संदर्भ देखने पड़ेंगे, साथ साथ वर्तमान परिस्थिति के अनुसार वर्तमान जीवन से संबंधित उदाहरणों के माध्यम से भी समझा सकते हैं क्या, इस बारे में पढ़ाने वाला पहले अभ्यास करता है, विचार करता है, चिंतन करता है। इसलिए पढ़ने वालों से ज़्यादा पढ़ाने वाला पहला विद्यार्थी होता है। इसलिए मुझे आपसे ज़्यादा लाभ है, आप भी लाभान्वित हो रहे मेरे साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मराठी साहित्यकारों के अनुसार एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ऐसा बैरिकेड्स हटा करके, ऐसा डिवाइडर हटा करके, ऐसा कोई भेदभाव हटा करके हम सब लोग मिल करके पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपन सभी लोग मिलकर के पढ़ रहे हैं जिनवानी माता के चरणों में बैठ करके, इसी मनोभाव से, इसी अहोभाव से, इसी आनंद और आदर के साथ हमें इस परमागम का अध्ययन करना है। तो चलिए तत्वार्थ सूत्र परमागम की वाचना का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस ग्रंथ के जो रचयिता है, ग्रंथकार आचार्य उमा स्वामी जी महाराज, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास जो ग्रंथ है उसमें पृष्ठ क्रमांक 9 पर उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कुंद आचार्य देव के पट्ट शिष्य थे। किनके शिष्य थे? जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद उनके पट्ट शिष्य बने आचार्य वीर सागर जी महाराज, ठीक है। उसी प्रकार आचार्य कुंद भगवान के समाधि के काल में जब उन्होंने आचार्य पद का त्याग किया तो आचार्य पद छोड़ करके उन्होंने अपने प्रधान शिष्य आचार्य उमा स्वामी जी महाराज को वह प्रदान किया, अर्थात संघ का नायक उनको बनाया। उसके उपरांत आचार्य उमा स्वामी जी महाराज का कालावधि जो है प्रथम शताब्दी का उत्तरार्ध और द्वितीय शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी ईस्वी सन 51 से लेकर के 150 के भीतर का कालावधि। प्रथम शताब्दी का उत्तरार्ध और दूसरी शताब्दी का पूर्वार्ध, ठीक आहे। म्हणजे पहिल्या शतकाचा पूर्वार्ध आणि दुसऱ्या शतकाचा उत्तरार्ध। पहिल्या शतकाचा पूर्वार्ध म्हणजे किती? इसवी सन 1, 2, 3, 4, जसं 2001, 2, 3, 4 चालू झालं तसं हजारच्या अगोदर, शेकड्याच्या अगोदर शून्यपासून चालू झालं ना। मग पहिली शताब्दी का पूर्वार्ध यानी 51 से लेकर 100 तक, ईस्वी सन 51 से लेकर के ईस्वी सन 100, ये प्रथम शताब्दी का पूर्वार्ध। और दूसरी शताब्दी का उत्तरार्ध यानी ईस्वी सन 101 से लेकर 150 तक, ठीक है। इस दौरान, इस कालखंड में, यथायोग्य काल में उमा स्वामी आचार्य देव हो चुके हैं। उनका नाम उमा स्वामी के साथ साथ उमा स्वाति भी था और गृद्धपिच्छ आचार्य भी था। क्यों? क्योंकि आचार्य उमा स्वामी जी महाराज जब विदेह क्षेत्र जा रहे थे तब देवों के द्वारा उनको विदेह क्षेत्र ले जाते समय, हवा से, वायु मार्ग से जाते समय उनकी पिच्छिका, मयूर पिच्छिका नीचे गिर गई और खोजने पर भी जब वो नहीं मिली तब देवों के द्वारा गिद्ध पंछी के पंखों से उनको बनाई हुई पिच्छी प्रदान की गई, इसलिए तब से उनका नाम गृद्धपिच्छ भी पड़ा, ठीक है। इस प्रकार उनका नाम गृद्धपिच्छ और उमा स्वाति भी हैं। साथ साथ हमारे पूर्वाचार्य इतने विरक्त जीवन वाले थे, वैरागी जीवन वाले थे, जिन्होंने अपने लौकिक जीवन के बारे में कुछ भी ज़्यादा परिचय कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि जो जीवन समाप्त होने वाला है, जो जीवन संयोगज है, तात्कालिक है, उसका परिचय लिखने से आध्यात्मिक पारमार्थिक कोई लाभ नहीं है। इसलिए अपने यश, ख्याति, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि भौतिक सांसारिक प्रयोजनों से दूर उन महामनीषियों ने अपना कोई भी लौकिक परिचय नहीं लिखा है। इस प्रकार उमा स्वामी आचार्य देव कि जिन्होंने इस तत्वार्थ सूत्र परमागम की रचना की, साथ साथ इन आचार्य महोदय ने अपने जीवन में
18 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। दीक्षा किस उम्र में ली थी? 18 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी। 43वें वर्ष में, उम्र के 43वें वर्ष में आचार्य पद पर आसीन हुए और उसके उपरांत 40 वर्ष 8 दिन तक आचार्य पद पर रहे। उनकी टोटल आयु, कुल आयु 84 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की? इस प्रकार। और ये उमा स्वामी आचार्य एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने कम से कम लेखन किया, लेकिन सभी आचार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि पाई है। कैसे? इन्होंने मात्र एकमेव तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की है। 10 पृष्ठों का लेखन किया है, मात्र 357 सूत्र लिखे हैं, लेकिन तत्वार्थ सूत्र जैन संप्रदाय के सभी मान्यताओं में एक मान्य ग्रंथ है। जैसे ईसाइयों में बाइबल ग्रंथ प्रसिद्ध है, मुस्लिमों में कुरान प्रसिद्ध है, वैदिकों में गीता प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जैन संप्रदाय में यह तत्वार्थ सूत्र परमागम अत्यधिक प्रसिद्ध और प्रचलित ग्रंथ है। बाकी ज़्यादातर लोग कुंद देव के ग्रंथों को पढ़ेंगे, नेमिचंद्र आचार्य देव के ग्रंथों को पढ़ेंगे, या और धरसेन पुष्पदत्त भूतबली आदि आचार्यों के द्वारा, वीरसेन आदि आचार्यों के द्वारा, यतिवृषभादि आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन तत्वार्थ सूत्र, अर्थ भले पढ़े ना पढ़े, लेकिन कम से कम दशलक्षण पर्व में सूत्रों का पठन पाठन तो लगभग सभी जैन करते हैं। इसलिए कम से कम लेखन करके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाले ऐसे आचार्य उमा स्वामी जी महाराज, जिन्होंने मात्र एक ही ग्रंथ लिखा, किंतु जैन धर्म का द्वादशांग शास्त्रों का सारांश जिसमें है, ऐसा यह महानतम ग्रंथ उन्होंने रचा है। तत्वार्थ सूत्र ये जो ग्रंथ है, यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। जितने भी उपलब्ध जैन ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों में संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ यदि कोई है तो वह तत्वार्थ सूत्र है। सूत्र शैली में लिखा गया पहला, सबसे पहला ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, क्योंकि बाकी बहुत से ग्रंथ जो हैं गाथाओं के रूप में, टीकाओं के रूप में, चूर्णियों के रूप में लिखे गए, श्लोकों के रूप में लिखे गए, लेकिन सूत्र शैली में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। कड़ा लग लेना। उसके बाद और भी सूत्र ग्रंथों की रचना हुई, जैसे परीक्षा मुख वगैरह है, लेकिन सबसे पहले सूत्र शैली में तत्वार्थ सूत्र परमागम की रचना हुई। तदुपरांत यह ग्रंथ जो है अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है और सूत्र के रूप में लिखा हुआ है। साथ साथ सूत्रों की विशेषता क्या होती है? अल्प अक्षरों में सूत्र की व्याख्या करते हुए अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद गूढ़ निर्णयम, आचार्यों ने लिखा कि जो अत्यंत अल्प अक्षरों में लिखा जाता है। कितने अक्षरों में? तत्वार्थ सूत्र के 357 सूत्रों में सबसे छोटा एक सूत्र है। कोई बताएंगे क्या? एवढं येते तर मग काय आता कशाला घ्यायचो? कौन सा ग्रंथ, कौन सा सूत्र है? नानव। कहाँ पर आता है? बहुत अच्छा है, 5वें अध्याय में आता है नानव। उसका मतलब अनु एक प्रदेशी होते हैं, उसके एक से अधिक प्रदेश नहीं होते हैं, ऐसा उसका आशय है। जब वो प्रकरण आएगा तब अपन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो सबसे छोटा सूत्र, और सूत्रकार जो होते हैं, रचनाकार जो होते हैं, सूत्रों की रचना करते समय एक अक्षर की एक मात्रा भी यदि वो कम लिख पाते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, तो उनको पुत्र जन्मोत्सव जैसा आनंद होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि संसार के ज़्यादातर लोगों को बड़बड़ाने में ज़्यादा आनंद आता है, व्यर्थ अपलाप करने में, किंतु महान ज्ञानी जो होते हैं व्यर्थ की बातचीत नहीं करते हैं। कम से कम बोलना, कम से कम लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा लखना। लखणे आलेत गए, लखणे वेगळं, लखना वेगळं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लखना यानी आत्मदर्शन करना, आत्म स्वभाव का परिचय और अनुभवन करना, यह उनके जीवन का प्रधान प्रयोजन रहता है। किंतु ऐसे आचार्य देव सूत्रों की रचना करते समय कम से कम लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ विश्लेषित करना चाहते हैं। अल्पाक्षरम संदिग्धम, जो अल्प अक्षर वाला होता है, संदेह संशय उसमें किसी प्रकार का नहीं होता है। सारवत अर्थात सारे शास्त्रों का सारांश जिसमें होता है। गूढ़ निर्णयम, और वस्तु स्वरूप के जो गूढ़ रहस्य है उसका निर्णय करने में ये सूत्र बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे इन सूत्रों की
यहाँ पर रचना करके आचार्य देव ने हम सबको उपकृत किया है। साथ साथ पहले सूत्र का अगले सूत्र के साथ, अगले सूत्र का पिछले सूत्र के साथ जंजीर के समान संबंध रहता है। जंजीर म्हणजे साखळी असते ना, साखळीचे कसे एकमेकात कडी अडकलेली असते की, जंजीर की कड़ियाँ एकमेक में जिस प्रकार अटकी हुई बंधी हुई होती है, उसी प्रकार सूत्र भी एकमेक से संबद्ध होते हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में सूत्र आएगा नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। कौन सा सूत्र आएगा? चौथे अध्याय में, तीसरे या चौथे अध्याय में, पक्का याद नहीं आ रहा है। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, उसमें वेदों का वर्णन कर रहे हैं। जो नारकी होते हैं, 4 गतियां हैं, उसमें एक गति है नरक गति। तो नरक गति के सभी जीव नियम से नपुंसक वेदी होते हैं। वेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? बराबर। तो इन तीनों में से नारकी जीवों को मात्र नपुंसक वेद होता है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद नरकों में नरक पर्याय को धारण करने वाले जीवों को नहीं होता है। और जो सम्मूर्छन जन्म वाले जीव होते हैं, अर्थात एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक के तो कंपलसरी सम्मूर्छन जन्म वाले, आगे ये सब देखेंगे अपन, लेकिन सूत्रों का संबंध कैसा होता है दिखाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले जीवों के मात्र नपुंसक वेद ही होता है। ये सूत्र आ गया, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। उसके आगे का सूत्र है न देवाहा। अब यदि सूत्र का न देवाहा, इस सूत्र का संबंध उसके पहले वाले सूत्र से नहीं लगाएंगे और कोई कहेंगे न देवाहा अर्थात देव नहीं होते, तो घोटाला हो जाएगा। पिछले सूत्र में क्या बताया? नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव नपुंसक वेदी होते हैं। उसके बाद बताया न देवाहा अर्थात देवगति में नपुंसक वेद नहीं होता। न का अर्थ देवगति में नपुंसक वेद नहीं होता, अर्थात देवगति में सिर्फ स्त्री वेद और पुरुष वेद 2 ही वेद होते, देव देवी। बराबर, क्या लगले? इस प्रकार सूत्रों का आगे पीछे एकमेक के साथ श्रृंखला के समान, जंजीर के समान संबंध होता है। साथ साथ सूत्र का मतलब है बिंदु में सिंधु, गागर में सागर। एक बिंदु में सिंधु आया है अथवा एक गागर में सागर आया है, अर्थात छोटे से शब्द में बहुत सारा अर्थ बताना, इस प्रकार सूत्रों का अर्थ होता है। और सूत्र को सूत्र किस लिए कहते हैं? आचार्य वीरसेन जी महाराज ने, कंटाला लय है, आचार्य वीरसेन जी महाराज ने धौला परमागम में कहा कि जैसे सुई होती है, सुई, पहले की बुजुर्ग माताएं क्या करती थी? हाथ पर सिलाई काम करती थी सुई धागे से। तो जब सुई में धागा पिरो करके, वह पहले की स्त्रियां सिलाई काम हाथ पर करती थी, लेकिन सुई में धागा पिरोया गया है, सुईमध्ये धागा ओला गेलेला आहे। जो सुई सूत्र सहित है, सूत्र मीन्स धागा, जो सुई सूत्र सहित है, यदा कदाचित वह सुई हाथ से गिर भी गई तब भी वह कहीं घूमती नहीं है, ती हरवत। जिस प्रकार सूत्र सहित सुई गिरने के बाद भी कहीं घूमती नहीं है, उसी प्रकार जिस भाग्यवान भव्य जीव ने अपने कर्ण छिद्र से हृदय तक जिनवानी का सूत्र पिरो लिया है, वो संसार में कहीं भी भटकता नहीं है, वो संसार से पार हो जाता है। ऐसी इस जिनवानी के सूत्रों की महिमा आचार्य भगवंतों ने बताई हुई है। इस ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र। क्या नाम है? तत्वार्थ सूत्र। अब उसका अर्थ यहाँ पर अपन थोड़ा सा देखेंगे, बोर्ड पर, फलक पर। सूत्र का अर्थ तो देख लिया है, ठीक है। अब तत्वार्थ शब्द का अर्थ देखेंगे। अक्षर मागे दिसतं? खालचं दिसतंय का? दिसतंय ना? अब यहां देखिए, तत्व, तत्व शब्द का संधि विच्छेद किया है, ठीक है। तत्व, तत् सर्वनाम है, आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना ते,
ते झाड़, ते बाळ, तो दगड़, वह, हिंदी में उसको वह कहते, वह व्यक्ति, वह पेड़, वह पशु, वह पहाड़, वह अग्नि, वह म्हणजे ते ती तो. ठीक आहे. हे आहे सर्वनाम. याला काय म्हणायचं? सर्वनाम. प्रोनाउन्स, इंग्रजीमध्ये याला काय म्हणतात? प्रोनाउन्स, सर्वनाम. सर्वनाम का मतलब होता है जो सभी के लिए यूज किया जाता है. फिर लिंग के अनुसार उसका अलग अलग रूप होता है. पुरुष हो तो मराठी में अपन बोलते तो, स्त्री हो ती, नपुंसक लिंगी हो ते. ठीक है. एक ही इसमें देखते हैं, ते झाड़, काय म्हणतो आपण? ते झाड़, नपुंसक लिंग हो गया. तो वृक्ष पुल्लिंगी झाला. त्याच झाडाचं तोडून वरती आडं घातलेलं आहे, तुळी, ती तुळी झाली का 3 लिंग? ते ती तो. हाँ, तत् है सर्वनाम. तत् का मतलब है वह, प्रोनाउंस है. ठीक है. वह यानी कोई भी, वह जीव, वह पुद्गल, वह धर्मद्रव्य, वह अधर्म द्रव्य, वह आकाश द्रव्य, वह काल द्रव्य, वह जीव तत्व, वह अजीव तत्व, वह आश्रव तत्व, वह बंध तत्व, वह संवर तत्व, वह निर्जरा तत्व, वह मोक्ष तत्व. इस प्रकार वह शब्द हर किसी के लिए लागू होगा. ठीक है. तत् का मतलब क्या हो गया? वह मीन्स कौन? अर्थ यानी वस्तु. वस्तु का मतलब यहाँ कौन सी शक्कर रखी है, नमक रखा, ऐसा नहीं लेना है. वस्तु का मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल. ये 6 प्रकार के जो द्रव्य हैं. द्रव्य कितने हैं? द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 6 हैं. कितने द्रव्य बैठे यहाँ पर? 100 से भी ज़्यादा. द्रव्य 6 नहीं है, द्रव्य के प्रकार 6 हैं. द्रव्य तो अनंत है. द्रव्य कितने हैं? अनंत है. उसके प्रकार 6 हैं. ठीक है. अब जैसे चावल एक जाति हो गई, लेकिन उसके प्रकार बासमती, इंद्रायणी, अमुक तमुक. ठीक है. उसी प्रकार मनुष्य के रूप में देखा जाए तो सब एक ही है, लेकिन व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो इतने बैठे हैं. स्त्री है, पुरुष है, गृहस्थ है, साधु है, ऐसे अनेक भेद हो जाते हैं. उसी प्रकार द्रव्य के प्रकार 6 है, लेकिन द्रव्यों की संख्या अनंत है. अनंत जीव है. जीव से अनंत गुना पुद्गल है. एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, असंख्य कालानु है. इस प्रकार द्रव्य है. तो यहाँ ध्यान चाहिए, पूरा फलक पर ध्यान चाहिए. अब तत् का मतलब क्या है? वह, ते ती तो. हाँ, तत् का मतलब है वह यानी कौन? अर्थ यानी वस्तु. वस्तु का मतलब है जीवादि द्रव्य. ठीक आहे. खालचं आले काय? जीवादि द्रव्य खालचं दिसत नाही आहे काय? आता दिसतंय काय? तत् का मतलब है वह यानी अर्थ अर्थात वस्तु, और वस्तु का मतलब क्या है? जीवादि द्रव्य. ठीक है. तत् यानी वह अर्थात अर्थ यानी वस्तु. अर्थ आणि वस्तु दोन्ही अर्थ समानार्थी शब्द आहेत. अर्थ और वस्तु शब्द का अर्थ यहाँ पर समान है, और अर्थ को यहाँ पर वस्तु कहा, और अर्थ और वस्तु का मतलब क्या है? जीवादि द्रव्य. जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि 6 प्रकार के जो द्रव्य हैं, इनको यहाँ क्या कह रहे हैं? अर्थ. ठीक है. असू दे, सोडा. अब क्या बचा है? त्व प्रत्यय बचा है. त्व का मतलब है स्वभाव. त्व का मतलब क्या है? स्वभाव. उदाहरणार्थ देखिए, अर्थ यानी वस्तु. अर्थ का मतलब क्या है? वस्तु. जीवादि कोई भी वस्तु है. अपन उदाहरण में करेला लेते हैं, करेला, कारलं. ठीक है.
करेला है एक अर्थ है, करेला एक वस्तू है, ठीक आहे. करेला को साखरेत तळलं काय आणि तुपात घोळलं काय? बरोबर ना? उरपाट झालं काय? करेला को शक्कर में चाशनी में पूरा कितना महीने रख दिया तो भी वो करेला कड़वा ही रहेगा. करेला एक वस्तु है और कड़वापना उसका त्व है, त्व यानी स्वभाव, ठीक है. गन्ना एक वस्तु है, ऊस खब्बू, ऊस एक वस्तु है, गन्ना एक वस्तु है और मीठापना उसका स्वभाव है. ध्यान इधर चाहिए, मीठापना उसका क्या है? त्व यानी स्वभाव है. उसी प्रकार अग्नि एक अर्थ यानी वस्तु है और उसका उष्णत्व उसका त्व यानी स्वभाव है. वैसे ही जीव एक वस्तु अर्थात अर्थ अर्थात वस्तु है और ज्ञान दर्शन चेतना उसका त्व अर्थात स्वभाव है. पुद्गल एक वस्तु है और स्पर्श रसगंध वर्ण ये उसका त्व अर्थात स्वभाव है, ठीक है. त्व प्रत्यय है, इधर ध्यान चाहिए सबका. तत् सर्वनाम है, प्रोनाउंस, और त्व क्या है? प्रत्यय है. जैसे प्रभुत्व, गुरुत्व, शिष्यत्व, मनुष्यत्व, उष्णत्व, शीतत्व, सबके पीछे त्व प्रत्यय लगाया. त्व का पणा है, त्व का अर्थ है पणा. पणा म्हणजे ती उन्हाळ्यात करताय कैरीचं ते नव्हं. पणा म्हणजे स्वभाव. पणा म्हणजे काय? स्वभाव. पणा का अर्थ है स्वभाव, ठीक है. तो यहाँ आचार्य कहते हैं त्व प्रत्यय का अर्थ है स्वभाव, स्वरूप. हाँ, तो यहाँ पर त्व का अर्थ ये हो गया कि उस वस्तु का अपना मूल स्वभाव. तो जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना, उपयोगो लक्षणम, ठीक है. पुद्गल का स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण. धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य का स्वभाव अपना अपना जो गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व है. इस प्रकार त्व प्रत्यय है वो स्वभाव को दर्शाता है. अर्थ का मतलब है वस्तु अर्थात जीवादि द्रव्य, और तत् यानी उनका नाम निर्देश है, नामोल्लेख. किसी का पर्सनल नाम नहीं है, व्यक्तिगत नाम नहीं, सर्वनाम प्रोनाउन है, ठीक है. अब मैंने कहा मनुष्य, मनुष्य शब्द सर्वनाम हो गया एक अपेक्षा से. यहाँ पर क्यों? सबके लिए लागू हो रहा है, एक अपेक्षा से है. वैसे मनुष्य भी एक प्रकार का नाम ही है, लेकिन अपन उदाहरण में उसको सर्वनाम प्रोनाउन बना लेते हैं. यहाँ पर बैठे हुए सभी को कोई भी कहेगा मनुष्य बैठे हैं, तो मनुष्य प्रोनाउन हो गया एक अपेक्षा से. और मिथुन, महावीर, ऐतवडे, अमुक वडे हे सगळे काय झाले? नाम झाले, ठीक है. वैसे ही वह तत् है वो सर्वनाम है, वो जीव के लिए भी लागू होता है, पुद्गल के भी लागू होता है, धर्म अधर्म आकाशकाल सभी के लिए तत् लागू होता है. और तो यानी उनका स्वभाव. तत् यानी कौन? वस्तुएं, अर्थ वस्तु. कौन सी वस्तु है? जीवादि द्रव्य, ठीक है. और तो यानी उन वस्तुओं का स्वभाव. वस्तु और उसका स्वभाव, वस्तु और उसका स्वभाव. गन्ना और उसकी मिठास, गुड़ और उसका मिठास, हल्दी और उसका पीलापन. सांगली नगरी हल्दी के लिए, पीले हल्दी के लिए प्रसिद्ध है, बराबर. हल्दी और उसका पीलापन, आम और उसका मिठास, सोना और उसका पीलापन. इस प्रकार वस्तु और उसका स्वभाव, वह वस्तु और उस वस्तु का स्वभाव, इसको कहते तत्व. क्लियर? तत्वार्थ, तत्व अर्थ, दो शब्दों का यहाँ संधि विच्छेद किया गया. तत्व अर्थ. तत्व अर्थ यानी वस्तु और तत्व यानी उसका स्वभाव, वस्तु और उसका स्वभाव, ठीक है. तो इस ग्रंथ में इन तत्वार्थों का वर्णन होने वाला है. तत्वार्थ सूत्र परमागम में किसका वर्णन करने वाले हैं? जीवादि 7 प्रकार के तत्वों का. तत्वार्थ सूत्र में किसका वर्णन आएगा? जीवादि 7 प्रकार के तत्वों का. वहाँ पृष्ठ क्रमांक 9 पर एक तालिका दी है लास्ट में, उसमें बताया गया किस अध्याय में किस तत्व का वर्णन है. पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व की प्रधानता से वर्णन किया है. संसारिणो मुक्ताश्च, समनस्का मनस्काः, संसारिणस्त्रसस्थावरा इत्यादि सूत्र जो आएंगे दूसरे अध्याय में. पहले अध्याय में ज्ञान आदि के माध्यम से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वर्णन किया है. दूसरे अध्याय में संसारी मुक्त जीव, उनके भेद प्रभेद, उनके शरीर आदि का वर्णन किया है.
तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में 3 लोक का वर्णन करके उस 3 लोक में कौन कौन से गति के जीव कहाँ कहाँ रहते हैं उसका वर्णन है। अधोलोक में नारकी रहते हैं, मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव रहते हैं, व्यंतर और ज्योतिषी देव मध्यलोक में और अधोलोक में यथायोग्य रहते हैं, भवनवासी देव अधोलोक में रहते हैं। इस प्रकार चारों गति के जीव 3 लोक में कहाँ कहाँ रहते हैं उसका वर्णन तीसरे और चौथे अध्याय में किया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व की प्रधानता से वर्णन किया है। ठीक आहे, कळा लागले? असं कोण आहे काय कळालं नाही अजून? सगळ्यांना कळा लागले? छान। 5वें अध्याय में दूसरा तत्व कौन सा है? अजीव तत्व। उस अजीव तत्व की मुख्यता से उसमें वर्णन करेंगे। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 5 द्रव्य हैं वो अजीव तत्व में हैं। ठीक है, उनकी मुख्यता से वहाँ वर्णन करेंगे। 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व की मुख्यता से वर्णन आने वाला है। 6ठे 7वें अध्याय में किसकी मुख्यता से? आश्रव तत्व की मुख्यता से वर्णन करेंगे। 8वें अध्याय में बंध तत्व की मुख्यता से वर्णन करेंगे। 9वें अध्याय में मोक्ष मार्ग रूप जो संवर और निर्जरा तत्व है उसका वर्णन करेंगे। और 10वें अध्याय में उस मार्ग पर चलकर जहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है? पक्का? किन किन को पहुँचना है? सबको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो 10वें अध्याय में संसार के समस्त बुद्धिमान प्राणियों का जो सर्वोच्च साध्य है ऐसे मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। फिर इसे क्यों पढ़ना है? क्योंकि अज्ञानी लोगों ने, मिथ्या दृष्टि लोगों ने सर्वज्ञता से रहित होते हुए भी अपने आप को धर्मोपदेशक मान करके अधर्म रूप से धर्म को प्रतिष्ठापित और अधर्म को धर्म रूप से और धर्म को अधर्म रूप से प्रतिष्ठापित किया। वस्तु स्वरूप का विकृतीकरण किया गया। मोक्ष का स्वरूप कुछ अलग ही बताया गया। स्वर्ग के देव लोग मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं इत्यादि रूप से सारा विपरीत कथन किया गया। ऐसे बहुत सारे विचित्र वर्णन किए गए कुशास्त्रों के रूप में, कुगुरुओं के द्वारा, कुदेवों के द्वारा। उन सब अज्ञानी मान्यताओं से बाहर निकल करके सत्यार्थ वस्तु स्वरूप को जान करके उसका यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम। अब तत्वार्थ का मतलब यहाँ संक्षेप में अपन ने समझ लिया, आगे और उस प्रकरण में समझेंगे ही। आगे पहले अध्याय में जैसे जैसे सूत्र आएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में बताया गया कि वस्तु और उसके स्वभाव का जैसा का तैसा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक यानी सच्ची, दर्शन यानी श्रद्धा, खरी श्रद्धा। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा ही मानना। करेला मीठा है, गन्ना कड़वा है, ऐसा मान करके चलेगा क्या? पूर्ण है क्या? ऐसा मान करके सच्चा श्रद्धान होगा क्या? नहीं। गन्ना मीठा है, करेला कड़वा है, नींबू खट्टा है, अग्नि गर्म है, जल शीतल है, जीव चैतन्यमयी है, पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्णमयी है। अर्थात जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वह वस्तु और उसके स्वभाव का जैसा का तैसा श्रद्धान करना, उसको जैसे के तैसे मानना सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्रम से समझेंगे। तो इस प्रकार इस तत्वार्थ सूत्र परमागम में 7 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया गया है। इसे 7 तत्वों का वर्णन करने वाला होने से और सूत्र शैली में लिखा हुआ होने से इसको तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ को तत्वार्थ सूत्र क्यों कहते हैं? 7 प्रकार के तत्वों का वर्णन करने वाला यह ग्रंथ होने से और उस वर्णन में सूत्रों के माध्यम से वर्णन होने से इसको तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। ये नाम का एक प्रकार हो गया। और इसी ग्रंथ का दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ का मंगलाचरण भी, इस ग्रंथ का पहला सूत्र भी मोक्ष मार्ग की चर्चा से शुरू होता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम मंगलाचरण में, और पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के चर्चा से प्रारंभ करके यह ग्रंथ शुरू होता है और अंतिम अध्याय में मोक्ष तत्व की चर्चा है।
और बीच में मोक्ष के लिए साधक क्या है, मोक्ष के लिए बाधक क्या है, इस प्रकार आश्रव बंध संवर निर्जरा आदि तत्वों का वर्णन होने के कारण अर्थात कुल मिलाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और उसमें बाधा क्या क्या है, मोक्ष किसे प्राप्त होगा, उसमें बाधक कौन बनता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन होने से इस ग्रंथ का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र। अपर नाम म्हणजे आपण मराठीमध्ये उर्फ म्हणतो ना, तसं अपर नाम म्हणजे उर्फ. ठीक आहे, कळा लागलंय? उद्या येणार काय? हे काय उपयोगाचं नाही भाऊ, हे काय सगळं लय किचकट आहे, नाही ना? हां, काय तुम्ही किती संख्येने येत आहे त्याच्याशी आम्हाला काही विकल्प, एक जरी ठरल्या वेळेत आले तरी आमचे चालूच. एका सिंहापुढे तिथं 2 होते, आता इथं 3 है कि नहीं? असो द्या, लेकिन हम सबको श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस ग्रंथ की आराधना करनी है. संक्षेप में 5 मिनट में इस ग्रंथ का परिचय देते हुए और भी हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है उनका उल्लेख, उनका कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करना हम सबका कर्तव्य है. क्योंकि उन महान आचार्यों ने बिना किसी प्रकार के स्वार्थ के, प्रति उपकार की भावना के परोपकार किया है. स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, ऐसे महान आचार्य हो गए. इस ग्रंथ के ऊपर सबसे पहले टीका लिखी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका. टीका का मतलब विश्लेषण, एनालिसिस. अब जैसे उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा, क्या लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इतना सूत्र लिखा, वो फ्री हो गए. अब पूज्यपाद स्वामी ने सम्यक शब्द का अर्थ बताया, दर्शन शब्द का अर्थ बताया, उसके भेद कितने हैं, प्रभेद कितने हैं, वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इन सब का सूत्रों के अनुसार विश्लेषण करके जो हमारे सामने सर्वार्थ सिद्धि टीका वाला विस्तृत ग्रंथ दिया, उस ग्रंथ को सर्वार्थ सिद्धि टीका ग्रंथ. मूल ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र है, बस उसके विश्लेषण की टीका जो लिखी गई. आपण मराठीमध्ये टीकाचा अर्थ काय म्हणतोय? ह्याच्यावर चिखल फेक, त्याच्यावर चिखल व शिंतोडे उडव, त्याला टीका म्हणतोय मराठीत. यहाँ टीका का अर्थ है विश्लेषण, एनालिसिस. तो सबसे पहले टीका लिखी गई सर्वार्थ सिद्धि टीका पूज्यपाद आचार्य देव द्वारा. उसके बाद तत्वार्थ वार्तिक नाम की टीका अकलंक आचार्य देव ने लिखी. फिर तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नाम की टीका विद्यानंदी आचार्य देव ने लिखी है. देखिए, विद्यानंदी आचार्य महाराज ने 7 खंडों में इस ग्रंथ पर टीका लिखी है. कितने खंडों में? बड़े बड़े ग्रंथ हैं ऐसे 7 खंड वाले. उसमें पहला सूत्र जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उस एक सूत्र के ऊपर एक ग्रंथ लिखा उन्होंने. ऐकालाय काय? एक ग्रंथ के एक सूत्र के ऊपर एक ग्रंथ लिखा, इतनी बड़ी टीका लिखी. फिर आचार्य समंत भद्र जी महाराज हुए, ध्यान से सुनना है. उन्होंने गंध हस्ती महाभाष्य नाम की टीका लिखी. लेकिन भारत का दुर्भाग्य है, सिर्फ जैन समाज का नहीं, भारत का दुर्भाग्य है कि आज वह टीका ग्रंथ अप्राप्य है. अर्थात हमारे देश में उपलब्ध, ऐसा सुनते हैं कि वह ग्रंथ जर्मनी में, जर्मनी देश है ना, जापान जर्मनी, तो जर्मनी में रत्न पिटारे में रख करके भूगर्भ में रखा हुआ है. कितनी बड़ी टीका लिखी, कोई बता सकते हैं? गंधहस्ती महाभाष्य. तत्वार्थ सूत्र में अध्याय कितने हैं? 10. टोटल सूत्र कितने हैं? 357. 357 सूत्रों का विश्लेषण समंत भद्र आचार्य देव ने कितने श्लोकों में किया होगा? मोबाइल सभी लोग साइलेंट कीजिए. कितने श्लोकों में किया होगा? आप एक अंदाज बताइए. 500 श्लोक, 1000, 1200, 1500, 2000, एक अंदाज तर सांगा की. महाराज, तुम्हाला काल सांगितलंय, तुम्हाला इथं सांगायला आणलंय, विचारायला आणलेलं. इन 357 सूत्रों के ऊपर आचार्य समंत भद्र जी महाराज ने टीका लिखी 84,000 श्लोकों में. कितने श्लोकों में? ये जो गंधहस्ती महाभाष्य नाम की टीका है, कितने श्लोक है उसमें? 84,000. सिर्फ लिखना नहीं है, रचना करना है.
मान लीजिए हमें एक प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया, एक काम दिया उन्होंने कि मैंने ये सारे 84,000 श्लोक रचे हैं, लिखे हैं। अब मैंने यहाँ पर सामने ये सारे 84,000 श्लोक यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग सिर्फ अपने अपने नोटबुक में देख करके लिख लीजिए। कितने लोग लिख पाएंगे? बघून नुसता उतरून काढायचं, अपने नोटबुक में सिर्फ उतारना यहाँ का। कितने लोग लिख पाएंगे? माझ्याकडनं तर काय होणार नाही, मी पहिलाच मान्य करतो। मला होत नाही तर कोणालाच होणार नाही असं काय नहीं है, लेकिन सिर्फ उतारना है, कॉपी करना है, वो भी लोग माथा पकड़ रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उन्होंने लिखा कैसे होगा? भस्मक व्याधि हुई थी, रोग निवारण के लिए मुनिव्रत को कुछ काल के लिए स्थगित करके फिर मुनि बने, उसके बाद ऐसा सब उन्होंने किया। कैसे पूर्वाचार्य हुए हमारे। भस्मक व्याधि का वृत्तांत मालूम होगा आप लोगों को। और वो भी ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस में बैठ करके टाइपिंग करना है मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर और हो गया। ताड़पत्र पर, वृक्षों की जो छाल होती है, साली असतात ना झाडांच्या, उनसे पत्र बनाए जाते थे और उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की लेखनी उस काल में आती थी, एक विशेष प्रकार का इंक, स्याही आती थी, और उसके ऊपर लिखने के बाद फिर रेती छिड़कनी होती थी, वाळू। क्यों? वो स्याही, इंक इधर उधर बह ना जाए, वो अक्षर फैल ना जाए, इसलिए स्याही डाल करके उसको सुखाना होता था। पिछले वर्ष हमारा चातुर्मास आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की छत्र छाया में 26 मुनियों सहित श्रवण बेलगोला में था। आप में से बहुत से लोग आकर के भी गए वहाँ पर। तो उसमें प्राकृत भवन में हम लोग गए थे एक बार, और वहाँ ताड़पत्रीय ग्रंथों का एक विशेष प्रबंधन चल रहा था, एक विशेष वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा था। और वहाँ काम करने वाले लोगों ने, आचार्य सुविधि सागर जी महाराज भी वहाँ पर विराजमान थे, हम सभी लोग साथ में थे। तो मुझे कहा गया, महाराज आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए इस पर। तो मैंने हाथ में लेखनी ली। ऐकाला है क्या? मैंने सिर्फ 3 ही शब्द लिखे थे, श्री जिनाय नमः। कितने शब्द हो गए? 3। श्री जिनाय। लेकिन 3 शब्द लिखने तक मुझे पसीने छूट गए। क्यों? अपना पेन जैसे कागज पर फटाफट आगे सरकता जाता है, ताड़पत्र पर वो लेखनी आगे नहीं जाती है। बहुत क्लिष्ट कठिन काम है। 84,000 श्लोक कैसे लिखे होंगे? चेष्टा है गए। आज हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को, बाल पीढ़ी को मालूम भी नहीं है कौन समंत भद्र आचार्य। उन्होंने क्या किया वो तो छोड़ दीजिए, समंत भद्र नाम तक जानते नहीं। समंत भद्र शब्द सुनते ही बाहुबली को जाते हैं लोग। हाँ, वे भी समंत भद्र थे, महान गुरुदेव थे, लेकिन ये समंत भद्र महाराज की चर्चा यहाँ पर नहीं। वो समंत भद्र आचार्य देव 84,000 श्लोक मात्र तत्वार सूत्र के ऊपर। इसका जो मंगलाचरण है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभू भृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम, 2 पंक्तियां हैं सिर्फ। उन 2 पंक्तियों में सच्चे देव की व्याख्या बताई गई है। कल अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे ही। लेकिन उन 2 पंक्ति वाले मंगलाचरण के श्लोक पर समंत भद्र आचार्य देव ने 115 श्लोक लिखे। नीचे दिया है, देखो वहाँ पर नीचे एक कोष्टक दिया है ना, नीचे टीका का नाम आप्तमीमांसा नीचे दिया है क्या? एक 10 पृष्ठ क्रमांक 10 पर एक चार्ट दिला है बघा। उस चार्ट में आप्तमीमांसा नाम का एक शब्द लिखा है और आगे आचार्य समंत भद्र स्वामी लिखा है। तो इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है उसके ऊपर उन्होंने आप्तमीमांसा नाम का स्वतंत्र ग्रंथ लिखा। अर्थात वो गंधहस्ती महाभाष्य ग्रंथ का मंगलाचरण ही है, लेकिन उसको भी एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में मान्यता है। इकडे लक्ष द्या। कैसे? पहले श्लोक में सच्चे देव की व्याख्या बताई है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम अर्थात हितोपदेशी, भेत्तारम कर्मभूभृताम अर्थात वीतरागी, ज्ञातारम विश्वतत्वानाम अर्थात सर्वज्ञ। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो होते हैं वे ही सच्चे देव है। ऐसे उन देव को, उन जैसे आत्मगुणों को प्रगटाने के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा उस श्लोक का भावार्थ है। उस श्लोक पर उन्होंने 115 श्लोक लिख करके उसका विश्लेषण किया और उसको नाम दिया गया आप्त मीमांसा। आप्त यानी सच्चे देव। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो है वे सच्चे देव हैं, उनको आप्त कहा जाता है। और मीमांसा का अर्थ होता है परीक्षा। देव में देवत्व है या नहीं,
इसकी परीक्षा की गई. उगाच कुठल्या तर दगडाला शेंदूर फासला तर पाया पडत डोकं आपटत सुटायचं, ही जैन धर्माची परिपाटी नाही. जैन धर्म देव में देवत्व है या नहीं, यह देख करके ही शरण जाने के लिए प्रेरणा देता है. अंधश्रद्धा का कोई काम यहाँ पर नहीं है. तो सिर्फ 2 पंक्ति वाले मोक्ष मार्ग से नेतारम इस श्लोक पर 115 श्लोक लिखे, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग से लेकर के 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक 357 सूत्रों के ऊपर 84,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, जिसका नाम है गंध हस्ती महाभाष्य. कितने बड़े बड़े महान आचार्य हुए. और फिर श्रुत सागर सूरी नाम के आचार्य हुए, उन्होंने तत्वार्थ वृत्ति नाम की टीका लिखी है इसी ग्रंथ पर. टोटल 16 प्रकार की टीका तत्वार्थ सूत्र के ऊपर उपलब्ध है, और भी लिखी होंगी तो वे उपलब्ध नहीं हैं. और जो मंगलाचरण है ना मोक्ष मार्ग से नेतारम, उसके ऊपर 3 टीका है. एक आप्त मीमांसा नीचे दिया गया है समंत भद्र स्वामी द्वारा. उस आप्त मीमांसा जो ग्रंथ है 115 श्लोक वाला, उसका विश्लेषण अकलंक आचार्य देव ने 800 श्लोकों में किया. अष्टशती लिखा है ना नीचे, अष्टशती, अष्ट यानी 8, शती यानी शतक. 800 श्लोकों में 115 श्लोकों का विश्लेषण उन्होंने 800 श्लोकों में किया. और अष्टशती के ऊपर विद्यानंदी आचार्य देव ने अष्टसहस्री यानी 800 श्लोकों का विस्तार उन्होंने 8000 श्लोकों में किया. देखिए हमारे पूर्वाचार्य ऐसे विशाल प्रज्ञा के, ऐसी विशाल बुद्धि के धारक थे. और एक ग्रंथ आता है परीक्षा मुख, कंटाळालय काय गोष्ट सांगू, परीक्षा मुख नाम का एक ग्रंथ आता है माणिक्य नंदी आचार्य देव का. उसमें 208 सूत्र है. कितने सूत्र हैं? 208. तो प्रभाचंद्र नाम के आचार्य हुए. कौन से आचार्य? उन प्रभाचंद्र आचार्य महोदय ने परीक्षा मुख ग्रंथ के 208 श्लोकों का विस्तार 12,000 श्लोकों में किया. कितने कितने बुद्धिमान आचार्य थे, कितने विद्वान थे. संस्कृत प्राकृत भाषाओं में उन्होंने ऐसा सारा काम किया है. हमारे अगली पीढ़ी को बताना चाहिए कि ऐसे ज्ञानी आचार्य. नेमिचंद्र आचार्य देव के चरणों में यदि बैठेंगे, उनके गणित को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो पाइथागोरस, आइंस्टाइन जैसे सभी विश्व स्तरीय विद्वान भी नतमस्तक होकर के उनकी चरण धूल अपने माथे पर लगा करके उनके शिष्य बन जाएंगे. बताइए, आज साइंस के विद्यार्थी, जो आपके बच्चे पोते जो कोई भी है, कॉलेज में जाकर पीसीएम कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उनको बताइए मैथ्स पढ़ना है तो कॉलेज के साथ साथ नेमिचंद्र आचार्य देव के चरणों में आने के लिए. कैसे गणित लिखे उन्होंने, अलौकिक गणित, संख्या मान, उपमा मान के माध्यम से उन्होंने पूरे कर्णानुयुग का ऑपरेशन किया है. 3 लोक का सारा विश्लेषण करके बताया, एक एक प्रदेश का, 3 लोक के एक एक प्रदेश का हिसाब बताया, एक एक समय का सारा हिसाब बताया. ऐसे हमारे महान प्रज्ञावंत आचार्य हुए. उनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को, बाल पीढ़ी को बताना जरूरी है. और उनको बताने के लिए पहले हमें उनके बारे में जानना जरूरी है. आडातच नाही तर काय अभ्यास हो, काय बोलाय सोयच नाही. आडातच नसलं तर पोहऱ्यात येणार कुठून. उसी प्रकार हमारे ही पास नहीं होगा तो हम अगले पीढ़ी को देंगे कैसे. तो इस प्रकार आज पहले सत्र में हम सभी ने हमारे महान पूर्वाचार्यों के और उनके उपकारों के बारे में संक्षिप्त, अति संक्षिप्त रूप में जाना है, और उनके द्वारा प्रतिपादित इस तत्वार्थ सूत्र परमागम की महिमा और उसके स्वरूप के बारे में अत्यंत संक्षेप से जानने का प्रयास किया है. आज इस ग्रंथ की मात्र संक्षिप्त प्रस्तावना हुई. कल से मंगलाचरण और उसके प्रतिपाद्य विषय की ओर अपन आगे बढ़ेंगे. बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की. बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी. नवजाप्य.